हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो अब क्वेश्चन के सॉल्यूशन के प्रोसेस पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखें, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको करने की कोशिश करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 यही से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्या बोल रहा है? Prove that the function fx is equal to x to the power n is continuous at x is equal to n where n is a positive integer। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे? हमें x is equal to n पे कॉन्टिन्यूटी चेक करना है पहली चीज, और जहां पे n जो है पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक, तो सीधी सी बात है, जो हमने सीखा है कि इस पॉइंट पे इस फंक्शन का को दिखाएंगे क्या चीज। दिमाग में हमेशा ये चलना चाहिए कि लिमिट x टेंस टू किस पॉइंट पे n, जहां पे n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, और ये जो मेरा फंक्शन है ना fx, चलिए मैं लिख देता हूं fx, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ये लिमिट एग्जिस्ट करे, और इसकी जो वैल्यू होगी ना वो किसके इक्वल होगी? इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होगी। हमें ये दिखाना है। तो बस सीधे सीधे स्टार्ट करिए कि पहले लिमिट की हम बात करते हैं। सो फॉर लिमिट x टेंस टू n या f ऑफ x, मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, इसके लिए हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। सो लिमिट x टेंस टू, जिस पॉइंट पे करना है उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट इस फंक्शन का, बस कुछ नहीं करना है, डेफिनेशन आपको पता है। सो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ क्या, जो पॉइंट है n माइनस h, प्लीज चेक करिएगा। अब यहाँ पे जहां जहां मतलब जो फंक्शन का डेफिनेशन है, जहां पे x है वहां पे n माइनस h रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन x टू दी पावर n है तो x की प्लेस पे n माइनस h रखेंगे और इसके पावर क्या हो जाएगा? n। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं पे मैं आता हूं, लिमिट h टेंस टू 0। अब ध्यान दीजिए, ये जो मेरा फॉर्मूला बन रहा है, इसको या तो आप डायरेक्ट, चूंकि पोलिनोमियल फंक्शन है तो डायरेक्ट आप h इक्वल टू 0 रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आपका वही वैल्यू आएगा। बट एग्जाम की बात है तो बाइनोमियल थ्योरम आप लगाएंगे। याद रखिए a माइनस बी रेज टू द पावर n, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता था? याद करिए nc0, ठीक है ना, a टू द पावर n और b के पावर 0 ऐसे छोड़ देते थे। फिर माइनस, देखिए ये माइनस अगर होगा तो nc1 a रेज टू द पावर n माइनस 1 क्या b रेज टू द पावर 1, और इस तरीके से आप जाते थे। लास्ट टर्म जो आता था हमारा -1 रेज टू द पावर n, और इसी के आगे ncn, यहाँ पे a गायब हो जाता था, b रेज टू द पावर n। ये मेरा एक्सपेंशन होता था फ्रेंड्स बाइनोमियल थ्योरम से, और यहाँ पे दिया हुआ है ना कि n पॉजिटिव इंटीजर है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन किसी भी पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए ये होता था। आप इसको यूज कर लीजिए। आप फिर से मैं बोल रहा हूँ, शॉर्ट में अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, समय कम है, तो आप डायरेक्ट h की जगह 0 रख दीजिए, बट प्रॉपर यही होगा कि ये बाइनोमियल थ्योरम आप एक्सपेंड करेंगे। तो चलिए क्या आएगा? nc0, ठीक है ना, a की प्लेस पे n है तो n रेज टू द पावर, ये पावर आएगा तो मतलब वो तो n है, n रेज टू द पावर n। देखिए a की प्लेस, जहां इस पूरे एक्सपेंशन में जहां n है, सॉरी जहां a है वहां पे n रखिए, ठीक है ना, और जहां पे b है वहां पे आप h रख दीजिए। बाकी पावर n जो है ना, ये जो मैं लिख रहा हूं, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे n है ही, ठीक है ना। चलिए, सो दिस फिर क्या हो जाएगा? माइनस nc1, a की प्लेस पे क्या रखना है? n, तो n रेज टू द पावर n माइनस 1। फिर b मतलब यहां पे है h, उसी तरीके से प्लस nc2, n रेज टू द पावर n माइनस 2। जहां जहां a है वहां पे मैं क्या रखूंगा? n, और b जहां पे है वहां पे h, यहां पे h स्क्वायर। बस आप इतने रखते चलिए, लास्ट टर्म लिख लीजिए -1 रेज टू द पावर n, ठीक है ना, ncn, a को गायब कर दीजिए, मतलब n यहाँ पे गायब होगा, h टू द पावर n। अब बस सीधा सीधा अब लिमिट रखेंगे यहाँ पे,
जहां जहां h है वहां पे आप 0 रखेंगे ना, देखिए h टेंड्स टू 0 है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे भी h है तो ये भी 0 हो जाएगा, जैसे ही 0 रखेंगे ये भी देखिए 0। मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि पहले टर्म के बाद, मतलब यहां से लेके, देखिए यहां से लेके पूरे यहां तक हर एक में h या h स्क्वायर h के पावर है, जैसे 0 रखेंगे ये सब के सब टर्म 0 हो जाएंगे, बचेगा केवल ये बचेगा फ्रेंड्स। तो चलिए वही मैं लिखता हूं, तो क्या हो जाएगा nc0 n रेज टू द पावर n। और याद रखिए nc0 की वैल्यू क्या होती थी 1, प्लीज चेक करिए या कर लीजिए। nc0 परमुटेशन कॉम्बिनेशन फैक्टोरियल n या n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल ना। तो ये देखिए 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, ये कैंसिल आउट होके 1 आ जाता है, तो ये मेरा हो जाएगा 1 इंटू n रेज टू द पावर n। मतलब क्या हो जाएगा, चलिए मैं लिख देता हूं, मतलब n रेज टू द पावर n। ठीक है, अब मैं ये ग्रीन जो लगाया हूं आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए, अब मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है ना, अब मैं इसको हटा दिया तो क्या आया फ्रेंड्स, क्या आया, यहां पे आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इस फंक्शन का कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स अगर मैं n ले रहा हूं तो वहां पे क्या आ रहा है मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट n रेज टू द पावर n। अब जरा चलिए राइट हैंड लिमिट निकालिए। बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको जस्ट मैंने लिखा था, यहां पे माइनस लिया था और बीच में जब प्लस करेंगे तो हर एक प्लेस पे प्लस हो जाएगा, वो आपको आइडिया होगा। तो चलिए अब मैं राइट हैंड लिमिट निकालता हूं। सो लिमिट क्या x टेंस टू n प्लस f ऑफ x, बाय डिफिनीशन क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ n प्लस h, और ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 क्या हो जाएगा n प्लस h रेज टू द पावर n। बाइनोमियल थ्योरम अगेन यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे, शॉर्ट में बस मैं जल्दी जल्दी लिखता हूं क्योंकि अब ये चीजें आप कर ले जाएंगे। लिमिट n टेंस टू 0, अब सेम वही प्लेस, चलिए मैं लिख देता हूं a प्लस बी के पावर n, बाइनोमियल थ्योरम nc0, ठीक है ना, a रेज टू द पावर n प्लस nc1 a रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू बी, और लास्ट टर्म जो होगा ncn, a गायब हो जाएगा b रेज टू द पावर n। अब इस पूरे एक्सपेंशन में जहां जहां पे a है वहां पे n रखिए और जहां b है वहां पे h रखिए, तो क्या हो जाएगा nc0 की वैल्यू 1 अभी कैलकुलेट किया आपने, तो ये हो जाएगा a की प्लेस पे n रखेंगे तो दिस प्लस nc1 a की जगह n तो n माइनस 1 और यहाँ b की जगह h तो ये मेरा h प्लस इस तरीके से डॉट डॉट लास्ट टर्म जाएंगे ncn b के प्लेस पे h रखना है h टू द पावर n। अब आप क्या करेंगे लिमिट h टेंस टू 0 है फ्रेंड्स, ये h है, आपको n न दिखे इसलिए मैं h लिख दिया, ठीक है ना, ये h टेंस टू 0। ठीक, सो यहां पे अब सिंपली जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने किया था, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट में सीधे सीधे h की प्लेस पे आप 0 रखिए, तो जैसे ही 0 रखेंगे ये देखिए यहाँ पे भी h है, ये टर्म h ये 0, फिर अगला टर्म h स्क्वायर वो भी 0 लास्ट टर्म तक, तो मतलब फर्स्ट टर्म के बाद सारे के सारे 0 हो जाएंगे, तो बचेगा क्या n रेज टू द पावर n। सो लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने देखा वो भी n रेज टू द पावर n, राइट हैंड लिमिट भी n रेज टू द पावर n, तो सिंस लिमिट x टेंस टू n माइनस fx ये एग्जिस्ट करती है, ये एग्जिस्ट करती है, इक्वल है लिमिट x टेंस टू n प्लस fx, और ये भी एग्जिस्ट करती है और किसके इक्वल है n रेज टू द पावर n के, ठीक है ना। सो इसका मतलब क्या हो गया कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, सो दिस विल इंप्लाई लिमिट x टेंस टू n fx, यही है ना फंक्शन, दिस ये एग्जिस्ट करेगी, ठीक है ना, और किसके इक्वल है n रेज टू द पावर n। अब जरा यहीं पे इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होना चाहिए ना, मैंने साफ साफ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है fn, तो यहाँ पे इस फंक्शन की वैल्यू निकालिए, तो fn मतलब इस x की जगह पे n रखेंगे तो n रेज टू द पावर n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दिस विल बी f ऑफ n। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि f इज कॉन्टिन्यूअस, f इज कॉन्टिन्यूअस एट n, जहां पे n क्या है कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स है।
हालांकि यहाँ पे देखिए आपको प्रूव करना भी लिखा था कि ये कॉन्टिन्यूअस होगा, तो ये कॉन्टिन्यूअस हो गया, हमने ये प्रूव किया। मेरा मोटिव ये नहीं, थ्योरेटिकल आप बिल्कुल कर लेंगे, इतने प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, होम एग्जाम में आप ऐसे करेंगे, बट मेरे उन प्यारे स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना, मेरे उन प्यारे स्टूडेंट्स के लिए जो जिनका टारगेट जेई है, जेईई, या फिर आप कोई और इंटरेस्ट देना चाहते हैं, उनके लिए आपको मैं बोला था ना, ग्राफिकल एक अप्रोच जो है सबसे पावरफुल अप्रोच होगा। तो चलिए यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस, एन को पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स लेना है। ग्राफ अगर आप पढ़े हैं तो चीजें बड़ी आसानी से आ जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, जब n इक्वल टू 1 रखेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्या आती है, एक स्ट्रेट लाइन। तो ये देखिए, ये ग्राफ मेरा आता है इसी फंक्शन का जब n इक्वल टू 1 होगा, मतलब y इक्वल टू x। ध्यान दीजिए, जब n इक्वल टू आप 2 रखेंगे तो मेरा ग्राफ क्या आता है, n इक्वल टू 2 रखिए, एक्स स्क्वायर आएगा, ये भी आप जानते हैं पैराबोला होता है। देखिए ये इस तरह से जाएगा, चलिए आगे कहीं, ठीक है ना, ये मेरा पैराबोला है जब n इक्वल टू 2। फिर जब n इक्वल टू 3 होता है तो क्या होता है, क्यूबिक आएगा, और क्यूबिक आपको पता है कुछ इस तरीके से, हाँ चलिए ये पॉइंट है ना ऐसे, ये देखिए क्यूबिक का कर्व जो है कुछ इस तरह से आएगा ना, ऐसे, ठीक है ना। फिर बाई क्वाड्रेटिक, ये देखेंगे 4 पावर में ऐसे ही हो जाता है, थोड़ा सा ये इधर खिसक जाएगा, एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हैं कि हर एक n के लिए जो ग्राफ मैं खींच रहा हूं ना, पॉजिटिव इंटीग्रल n के लिए, तो x टू द पावर n का ग्राफ अगर मैं खींच रहा हूं तो कहीं पे भी ब्रेक नहीं है। पहली चीज, ये जो स्ट्रेट लाइन था मैंने ऐसे खींचा, आप बोलेंगे सर हर जगह ब्रेक है, ऐसा नहीं फ्रेंड्स, ये स्ट्रेट लाइन जो मैंने खींचा था इसको कॉन्टिन्यूअस कर लीजिए, ऐसे ऐसे जाएगा फ्रेंड्स ना, ये कॉन्टिन्यूअस होगा। वो डॉटेड मैंने खींचा था, ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस होता है, y इक्वल टू x। ये देखिए, ये क्यूबिक हो गया, ये क्वाड्रेटिक हो गया। तो बाई ग्राफ भी मैं देख रहा हूं कि कोई भी n लूं, x टू द पावर n, ये कॉन्टिन्यूअस होता है अपने पूरे डोमेन में, तो मैं कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लूंगा तो भी तो उस पॉइंट पे वो कॉन्टिन्यूअस होगा। तो देखिए ग्राफिकल अप्रोच आपको छोड़ना नहीं है फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। चलिए, होपफुली मेरा एफर्ट जो है आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर वीडियो आपके पास क्लियरली पहुंच पाई हो तो आप इसको जो है अप्रिशिएट जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में जरूर अप्रिशिएट करिएगा फ्रेंड्स। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात बोलूं सो यहाँ पे जगह थोड़ा कम पड़ने लगा, मुझे लग रहा है कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगला क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आ जाएगा। सो मैं क्या करूं, चलिए इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, यही से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, इज द फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और 5 इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1, कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एट एक्स इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान दीजिएगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात बोले तो पहली चीज कि ये जो फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है ना, मैंने आपको बोला था ना कि यहां पे जहां पे फंक्शन का डिफिनीशन चेंज होना, बस उसी पॉइंट पे आप चेक करिए, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल एवरीवेयर जो है वो कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है ना। तो केवल और केवल हम 1 पे चेक करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, आपको अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं ऐसे, या फिर आप 0 पे भी चेक करना चाहे तो चेक कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन में केवल x इक्वल टू 1 पे चेक करना चाहिए, ठीक है ना। सो अगर ये क्वेश्चन आए तो आप सीधे सीधे आप लिखिएगा कि इफ x इक्वल टू 0, ठीक है ना, देन एफ एक्स दिस इज इक्वल टू x, ठीक है ना, बाय डेफिनेशन, ये ठीक है ना, बाय डेफिनेशन ऑफ एफ एक्स, ये आ गया। देखिए जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो x लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो इसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू क्या है, x है। समझ में आ रहा कि नहीं, मतलब जो x लूंगा वही उसकी वैल्यू होगी, तो 0 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, पहली चीज।
और दूसरी चीज ये कि चूंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है, 0 पे। लेकिन अगर आपको चेक करना है, चलिए मैं आपको प्रॉपर ही चेक कर देता हूं, अदरवाइज आपको अननेसेसरली कंफ्यूजन होगा। आप करेंगे क्या, चलिए मैं इसको दिखा देता हूं। x इक्वल टू 0 पे फटाफट करिए, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। अब चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए 0 माइनस h मतलब ये 0 से छोटी क्वांटिटी है, और बाय डिफिनीशन यहां पे 0 से छोटा मतलब यहां पे आ रहा है। और तो उस केस में फंक्शन का डिफिनीशन क्या है फ्रेंड्स, आप देखेंगे उस केस में फंक्शन का डिफिनीशन क्या है, x। मतलब क्या हुआ कि 0 माइनस h मतलब माइनस h जो है यहां पे आप x की प्लेस पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस h। और जब h टेंड्स टू 0 करेंगे तो मेरी ये वैल्यू 0 आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0, उसी तरीके से राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। तो बाय डेफिनेशन लिमिट x टेंड्स टू 0 आप h लगाइए बाय डेफिनेशन। जब आपको राइट हैंड लिमिट निकालना है तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h मतलब बहुत छोटी क्वांटिटी है, ध्यान दीजिए ये बहुत छोटी क्वांटिटी है। यहाँ पे क्या था, 0 माइनस h मतलब 0 के बहुत करीब ये क्वांटिटी निगेटिव आएगा ना। उसी तरीके से ये प्लस h है मतलब बहुत 0 के आसपास की क्वांटिटी है। तो आसपास की क्वांटिटी है मतलब लेस देन 1 है, लेस देन 1 है तो अगेन यहीं पे रखेंगे x जिसका डिफिनीशन है। तो यहाँ पे 0 प्लस h रखेंगे मतलब h, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट मेरी 0। ये चीज आपको बड़ा केयरफुली देखना है, जब 0 माइनस h मतलब 0 के पास में निगेटिव क्वांटिटी तो यहीं पे आएगा, क्योंकि ये डिफिनीशन क्या है, जब x लेस देन आर इक्वल टू 1 होगा तब fx इक्वल टू x है, तो यहाँ पे रखेंगे। सेम उसी तरीके से 0 प्लस h मतलब 0 के पास बिल्कुल पॉजिटिव क्वांटिटी मतलब लेस देन 1, यहीं पे आएंगे और x की प्लेस पे आपने 0 प्लस h मतलब h रख दिया। अब ये लिमिट दिस, तो ध्यान दीजिए ये दोनों की बात करें तो इन दोनों से मेरा क्या आ जाता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पे, राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी लिमिट x टेंड्स टू 0 fx ये एग्जिस्ट करती है किसके इक्वल है, 0 के। और ध्यान दीजिए 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए 0 यहीं पे आएगा ना, लेस देन आर इक्वल टू 1 मतलब 0 यहीं पे आएगा तो x के प्लेस पे आप क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, f जो है कॉन्टिन्यूअस है, f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए ये तो मैंने आपको दिखाया, लेकिन जब भी क्वेश्चन इस तरीके से आपको डिफाइंड हो, ठीक है ना, और इस तरीके से, तो आपको चेक किस पे करना है, जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो जिस पॉइंट पे। तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 पे देखिए चेंज हो रहा है, लेस देन आर इक्वल टू पे x है, ग्रेटर देन 1 पे 5 है। तो आप x इक्वल टू 1 पे बस चेक करिए और इधर बस इस फंक्शन को देख लीजिए। इधर वाला फंक्शन जैसे पॉलिनोमियल हो, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, मॉडुलस फंक्शन हो, मतलब अगर ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इधर दिया हुआ है तो फिर आपको और पॉइंट्स पे चेक नहीं करना होता है, क्योंकि ये फंक्शन अगर पॉलिनोमियल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा एवरीवेयर, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन एक्स कॉस एक्स, मैं इनकी बात करूंगा, साइन एक्स कॉस एक्स अगर टेंजेंट दे दिया, कॉट दे दिया तो वहां पे गड़बड़ होता है। तो यहाँ पे देखिए साइन कॉस दे दे, मॉडुलस फंक्शन दे दे, तो ये सब के सब कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो फिर आपको इधर चेक नहीं करना, बस इस पॉइंट पे चेक करना होता है जहां पे डिफिनीशन चेंज हो। सो एनीवेज मैंने आपको दिखाया कि ये होता है, ठीक है ना। अब मुझे जो मेन चेक करना है वो क्या, जहां पे डिफिनीशन चेंज हो रहा है ना 1, तो इस पे हमें प्रॉपरली चेक करना है। सो नाउ एट x इक्वल टू 1, यही मेरा मेन पॉइंट है जिस पे आपको चेक करना है। तो चलिए क्या करेंगे, पहले लिमिट निकालना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लूं। सो लिमिट x टेंड्स टू किस पॉइंट पे, 1 पे, 1 माइनस fx, मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं। बाय डिफिनीशन क्या होगा, लिमिट x, लिमिट अब क्या करेंगे बाय डिफिनीशन, h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, पॉइंट क्या है 1 ना, तो 1 माइनस h दिस। अब ध्यान दीजिए 1 माइनस h
यही मेन होता है। ऐसे केसेस में जब डिफिनीशन ब्रेक करे ना, तो मैं यहां पे रखूंगा x की प्लेस पे, वो 1 माइनस एच की यहां पे रखूंगा। वो कैसे आता है, ये क्वांटिटी जो आपने लिखा है ना, उसको पहले ऑब्जर्व करिए। तो यहां पे देखिए, ये h जो है 0 के करीब होता है कोई नंबर, 8.0001, मान लीजिए h जो है 0.0001 है, तब भी ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी 0.009, मतलब 1 से छोटी होगी। और जब 1 से छोटी है तो यहाँ पे देखिए, जब x लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब लेस देन 1 है, तो उसका डिफिनीशन क्या है x। तो इस x के प्लेस पे आप क्या रखेंगे 1 माइनस एच। सो लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस एच आपने रख दिया। अब जब लगाएंगे आप h टेंस टू 0, तो ये मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। समझ आ रहा कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। स्टूडेंट्स को यही कंफ्यूजन होता है कि अगर ऐसे डिफिनीशंस में जब ब्रेक होता है तो यहां पे रखें ये 1 माइनस एच की यहां पे रखें। तो आपको ऑब्जर्व करना होता है कि ये क्वांटिटी हो क्या रही है, कितनी आ रही है। तो 1 से छोटी आ रही है, और 1 से लेस के लिए मेरा फंक्शन का डिफिनीशन क्या है x। समझ में आ गया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। तो चलिए, तो 1 पे मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, कितना आया फ्रेंड्स 1। अब जरा राइट हैंड लिमिट की बात करें। सो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा बाय डिफिनीशन लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। अब ध्यान दीजिए, ये 1 प्लस h कहां पे रखेंगे, तो ध्यान दीजिए 1 प्लस h 0 से थोड़ी सी बड़ी क्वांटिटी, मतलब ये पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, मतलब 1 प्लस h जो है 1 से बड़ा है, और 1 से बड़ा है तो देखिए डिफिनीशन मेरा क्या है, मैं कोई भी x लूंगा ना, इसकी वैल्यू मेरी 5 आएगी। तो यहां पे आपको सीधा सीधा ये f ऑफ 1 प्लस एच क्या हो जाएगा, सीधे सीधे आप अगर देखेंगे, सो लिमिट h टेंस टू 0, और ये क्या हो जाएगा, मैं सीधे रखता हूं फ्रेंड्स 5। ये चीज याद रखिएगा, स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है कि ये 1 प्लस एच है, तो गलती आप कहां से करते हैं कि यहीं पे डायरेक्ट 0 रखते हैं। पहली चीज तो ये गलती मत करिएगा, अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट h इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये f ऑफ 1 हो जाएगा, और f ऑफ 1 मेरा यहाँ पे चले गए तो इसकी वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, f ऑफ 1 की 1 आ जाएगी। तो ये गलत हो गया पहली चीज। दूसरा, यहां से पहले कैलकुलेट करें, तो ये क्वांटिटी 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़ी कुछ भी रियल नंबर लूंगा ना, ये जो है कांस्टेंट फंक्शन की तरह ट्रीट होता है, दिस फॉर एवरी x ग्रेटर देन 1। तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो बस आपको सीधे सीधे इस वैल्यू को पहले क्या रखिए 5 कर दीजिए। अब लिमिट भी लगाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, 0 है नहीं, तो मेरा आ गया 5। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि लिमिट, सिंस लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इस पॉइंट पे 1 पे मेरी क्या आ रही है, वो आपने चेक किया, वो आ रही है मेरी 1, ठीक है ना। और यहां पे ये इक्वल नहीं है, लिमिट तो एग्जिस्ट करती है लेकिन 1 है। लेकिन राइट हैंड लिमिट जब मैं निकाल रहा हूं इस पॉइंट पे, तो क्या आ रहा है, ये मेरी 5 आ रही है। दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती हैं लेकिन आपस में इक्वल नहीं है। आपस में इक्वल नहीं हुई, इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, कि लिमिट x टेंस टू 1 fx डज नॉट एग्जिस्ट। अब ध्यान दीजिए, किसी भी पॉइंट x इक्वल टू a पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है, डिफिनीशन के हिसाब से पहले ये लिमिट एग्जिस्ट करे, पहली चीज कि ये एग्जिस्ट करे, उसके बाद इक्वल हो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के। जब ये लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा फ्रेंड्स। तो यहां पे ध्यान दीजिए, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। सो एग्जिस्ट नहीं करती है, दिस विल इंप्लाई fx इज डिसकॉन्टिन्यूअस, या सिंपली लिख दीजिए नॉट कॉन्टिन्यूअस। इसी को क्या बोलते हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। देखिए x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है ना। 0 पे होगा, आपको टेंशन ही नहीं लेना है, 0 पे हो गया। 2 की बात करेंगे आप, तो 2 पे भी ये कांस्टेंट फंक्शन है ना, तो यहां से भी ये क्या हो जाएगा, आप सीधे सीधे लिख देंगे कॉन्टिन्यूअस होगा। तो सिंस फॉर x ग्रेटर देन 1 fx दिस इज इक्वल टू 5, क्या है ये, कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू क्या
2 कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन अगर आप जिद पकड़े हैं कि नहीं सर आप दिखाएं कि ये कॉन्टिन्यूअस होगा, तो चलिए उसको भी कर लेते हैं। तो इसको भी कर लेते हैं फ्रेंड्स। कैसे करेंगे, चलिए अब मैं आ जाता हूं एट x इक्वल टू 2, ठीक है ना। क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो चलिए फटाफट निकालिए, x टेंस टू 2 माइनस fx। तो बाय डिफिनीशन लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h मतलब 2 माइनस h। अब ध्यान दीजिए ये क्वांटिटी 2 से छोटी होगी लेकिन 1 से बहुत बड़ी क्वांटिटी है, क्योंकि h जब आप डिफिनीशन लिमिट का पढ़े थे इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल क्वांटिटी मतलब बहुत बहुत छोटा है, बहुत छोटा है ये, ठीक है ना। मतलब जीरो के बिल्कुल करीब, जीरो के बिल्कुल करीब मतलब ये 1 से बड़ी क्वांटिटी आएगी। तो 2 माइनस h अगर 1 से बड़ी क्वांटिटी आ जाती है तो 1 से बड़ी क्वांटिटी पे फंक्शन का डिफिनीशन क्या है 5, जो कि कांस्टेंट फंक्शन है। तो अगेन आप यहाँ पे सीधे सीधे ये लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 5 है। ये चीज याद रखिएगा, गलती से पहली चीज यहाँ पे 0 मत रखिएगा, और दूसरी चीज कि यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन है तो दिस, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट 5 निकाला। उसी तरीके से आप देखेंगे कि राइट हैंड लिमिट जो है इस फंक्शन की इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, वो भी 5 ही आएगा। कैसे देख लीजिए, h टेंस टू, ये h होगा, h टेंस टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए 2 प्लस h, अगेन ये 1 से बड़ा है, जब 1 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जब x 1 से बड़ा है तो कांस्टेंट फंक्शन है 5, तो डायरेक्ट यहाँ पे आप 5 रखेंगे। दिस विल बी लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे सीधे 5, तो ये आ गया 5। तो मैं देख क्या रहा हूँ, मैं देख ये रहा हूँ कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में इक्वल हैं, एग्जिस्ट करती हैं देखिए, और दोनों आपस में इक्वल है, और इन दोनों से क्या हो जाएगा, मेरी लिमिट एग्जिस्ट करेगी x टेंस टू 2 fx, ये पहली चीज एग्जिस्ट करेगी और किसके इक्वल है, यही कॉमन वैल्यू 5 के। और देखिए यही तो होगा उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो डिफिनीशन में जाइए, जब x इक्वल टू 2 मतलब x ग्रेटर देन 1, तो इसकी वैल्यू क्या है 5। तो हमने क्या दिखाया कि इस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, उसकी वैल्यू उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, fx इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, ठीक है। तो मैंने जितने पॉइंट्स पे पूछा था इस क्वेश्चन में, मैंने हर एक पॉइंट पे आपको लिमिट निकाल के बताया। लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन में सीधे सीधे आप लैंग्वेज लिखते क्वेश्चन नंबर 5 में कि चूंकि x लेस देन जब 1 होगा तो ये fx इक्वल टू x पॉलिनोमियल है, ये कॉन्टिन्यूअस होगा। उसी तरीके से जब x ग्रेटर देन 1 है तो ये कांस्टेंट फंक्शन है 5, ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा। चूंकि डिफिनीशन चेंज हो रहा है x इक्वल टू 1 पे, तो हम ओनली चेक करेंगे x इक्वल टू 1 पे, और 1 पे चेक करते तो देखिए हमने चेक किया है लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, मतलब कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ फ्रेंड्स, कि ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 पे, बट डिसकॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1। अब मेरा जो मेन मोटिव है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आप ग्राफिकल अप्रोच जाएं। ये एग्जाम में आएगा तो इतना ही थ्योरेटिकल आप लिखेंगे, लेकिन ग्राफिकल आप जाएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप ग्राफिकल जाइए। तो मेरे वो प्यारे स्टूडेंट्स जो कि जेईई या फिर कोई और एंट्रेंस की अगर आप आगे टारगेट रखते हैं उनके लिए, तो चलिए इसका ग्राफ खींचिए। क्या है इसका ग्राफ, अगर खींचेंगे जब x लेस देन और इक्वल टू 1 है तो ये क्या है y, fx मतलब क्या y इक्वल टू x, ये एक स्ट्रेट लाइन है। कहां तक, x लेस देन और इक्वल टू 1, तो मान लीजिए ये मेरा 1 है, ठीक है ना। तो यहां तक मेरी स्ट्रेट लाइन आएगी, देखिए x इक्वल टू 1 तक ये स्ट्रेट लाइन। लेकिन जैसे ही 1 के आगे आप बढ़े, मेरी वैल्यू क्या हो जा रहा है, ये 5, y की वैल्यू मेरी क्या हो जा रहा है, जंप करके 5, मान लीजिए 5 कहीं इधर आता है तो यहां से जंप कर गई। तो जैसे ही 1 आया आप यहाँ पे चले गए, और ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है। देखिए ये ऐसे, तो यहाँ पे जंप किया तो आप 1 पे ऐसे एरो लगा दें। कुछ बुक्स में क्या करते हैं ना, ओपन सर्कल कर देते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। एनसीईआरटी में ओपन सर्कल करता है, आप ओपन सर्कल कर दीजिए। मेरी आदत है मैं एरो बनाता हूँ। तो चलिए
तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 1 पे ये गैप हो जा रहा है ना, और गैप हो गया मतलब x इक्वल टू 1 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। लेकिन और कहीं पे भी पूरे डोमेन में और किसी भी पॉइंट पे गैप नहीं है, मतलब 1 को छोड़ के पूरे रियल नंबर्स पे ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है ना, बस केवल और केवल क्या है, x इक्वल टू 1 पे ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो देखिए अगर ग्राफ खींच लेते हैं आप तो कितना आसानी से आप इन चीजों को कर ले जाएंगे। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। तो ये अप्रोच होना चाहिए आपका। अब चलिए यहां पे अगर मैं बोलूं तो क्वेश्चन नंबर 6 में ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 याद करिए, आपको मैं ऑलरेडी थ्योरी पोर्शन में सॉल्व कर चुका हूं, जब मैं थ्योरी कर रहा था वहां से याद करिए। मैं थ्योरेटिकली कर चुका हूं तो वहां से आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ग्राफिकल अगर आप करना चाहते हैं, बड़े आसानी से ग्राफिकली भी आप इसका ग्राफ खींचे, स्ट्रेट लाइंस है वहां से आप कर सकते हैं। तो मैं इसको होमवर्क छोड़ूंगा, इसी तरीके से इसका ग्राफ खींच के आप वेरीफाई करिएगा। जो भी आंसर हमने किया था मैं तो भूल गया क्या था, तो उसको आप करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल क्या रहा है, पहली चीज ये समझिएगा, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f where f is defined by this। तो देखिए अब यही पे वो कॉन्सेप्ट है, जब x लेस देन 2 है तो ये मेरी क्या है, एक पोलिनोमियल है। तो जब पोलिनोमियल है तो ये एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा फॉर x लेस देन 2 के लिए, x लेस देन 2 के लिए एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। उसी तरीके से जब x ग्रेटर देन 2 है, अगेन पोलिनोमियल, ये एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होगा। प्रॉब्लम कहां पे है, जहां पे डिफिनीशन चेंज हो रहा है, और डिफिनीशन जहां पे चेंज हो रहा है तो x इक्वल टू 2 पे ही आप चेक करेंगे। मेरे ख्याल से मैंने वहां पे आपको बताया था, ठीक है। अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की बारी है। नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, और यहां पे आप देखेंगे x, यहां पे देखिए डिफिनीशन अगेन चेंज हो रहा है -3 पे और 3 पे। तो इस क्वेश्चन को भी आप क्या करेंगे, केवल 2 पॉइंट पे आप चेक करेंगे, -3 और 3 पे। इसके अलावा और कहीं पे आपको चेक नहीं करना है, क्योंकि ये फंक्शन जो है मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है ना, तो ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा फॉर एवरी x लेस देन -3। इक्वल टू 3 पे प्रॉब्लम है, क्योंकि इक्वल टू -3 पे प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे ये डिफाइंड है, और -3 से जब बड़ा है तब ये डिफाइंड है। उसी तरीके से जब 3 से छोटा है तो ये, और 3 से बड़ा या इक्वल है तो ये। मतलब यहाँ पे डिफिनीशन 2 पॉइंट्स पे चेंज हो रहा है, तो आप -3 और 3 पे केवल चेक करेंगे। प्लीज ये चीज ध्यान रखिएगा आप, और किसी पॉइंट पे आप चेक नहीं करेंगे। तो इतना हिंट बहुत काफी है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आप जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 अपने से सॉल्व करेंगे। अगर नहीं होगा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वहां पे मैं क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन आपके सामने रखूंगा। बट बिफोर दैट, अगर मेरा एफर्ट आपके पास बिल्कुल क्लियरली पहुंच पाया हो, ठीक है ना, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट पहुंच पाया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट जरूर करिएगा। मोर ओवर अगर कहीं पे कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, पहली चीज। दूसरा, चैनल पे अगर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।